अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जी नाज़रीन, आज की जो वीडियो बड़ी ही अहम है। जैसा कि नाज़रीन आपको ये भी पता होगा, बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर जो है ना एक चीज़ ये भी पाई जाती है, यानी बिदअत, दीन के अंदर इजाफा। वो क्या है? कब्रों, मज़ारों, दरबारों के ऊपर चादरें डालना। तो नाज़रीन, ऐसे ही हम आपको एक बरेलवी मकतब फ़िक्र के मौलाना साहब सुनाएंगे। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। वो अपने दरबारों, मज़ारों को बचाने के लिए अस्तगफिरुल्लाह, मुआज़ल्लाह, कुरान पाक की तौहीन करी जा रहा है। अल्लाह मेरी तौबा। तो खैर नाज़रीन, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी उर्स पाक हुआ। आज सईद आला हज़रत का उर्स पाक है। इसी तरह औलिया किराम का इस माह मुक़द्दस के अंदर उर्स मनाए जाते हैं। तो ये औलिया का महीना, हमारे उर्फ़ आम के अंदर इनको औलिया का महीना भी कहा जाता है। लिहाजा इस मुनासबत से मैं चंद एतराज़ात और उनके जवाबात आपके सामने पेश करूँगा। हज़रात ज़ीवक़ार, सबसे पहला एतराज़, जब बुज़ुर्गों का उर्स आता है तो इन आरास के मौका पर इनके मज़ार पुर अनवार के ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं। क्यों जी, हम आपके इलाके में भी लोग चादरें लेकर जाते हैं। दाता अली लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं। तो दाता अली हजवेरी के मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाई। आला हज़रत का उर्स है, उनके मज़ार के ऊपर भी लोग चादरें चढ़ाते हैं। तो एक किसी ने सवाल कर दिया कि मौलाना साहब, क्या अल्लाह के वलियों को सर्दी लगती है जो अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ा दिया? क्या दाता अली हजवेरी को सर्दी लगती है? क्या आला हज़रत फाज़िल बरेली को सर्दी लगती है जो उनकी कब्र के ऊपर गलाफ चढ़ा दिया? बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ा देते हो, क्या उनको सर्दी लगती है? तो एक ऑब्जेक्शन किया जाता है, एक इतराज़ किया जाता है। अब इस एतराज़ के दो जवाब, पहला तो इल्ज़ामी जवाब, दूसरा तहक़ीक़ी जवाब। इल्ज़ामी जवाब तो ये है कि जो कहते हैं कि अल्लाह के वलियों को सर्दी लगती है जो इनके मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ा दिया, तो आप इनको इल्ज़ामी सवाल इनके ऊपर कर सकते हैं कि कुरान को सर्दी लगती है जो घर में कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ा रखा है। भाई, घर के अंदर कुरान पर गलाफ चढ़ाते हो कि नहीं? गलाफ चढ़ाते हैं ना, तो क्या कुरान को सर्दी लगती है? और नहीं लगती? लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती। तो फिर क्यों गलाफ चढ़ा दिया? अब जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो इतराज़ कर रहा है, उसने घर के अंदर कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ा रखा है। ये तो हो गया इल्ज़ामी जवाब। बैतुल्लाह की दीवारों को सर्दी लगती है जो बैतुल्लाह पर गलाफ चढ़ा रखा है। बैतुल्लाह की दीवारों पर गलाफ है कि नहीं? वहाँ तो हुकूमत भी उन्हीं की है। बैतुल्लाह की दीवार, पत्थरों की दीवार, क्या उनको सर्दी लगती है जो वहाँ जाके गलाफ चढ़ा रखा है? ये तो हो गया इल्ज़ामी। अब इसका तहक़ीक़ी जवाब, अल्लाह के वलियों के मज़ार पर हम गलाफ क्यों चढ़ाते हैं? इसका तहक़ीक़ी जवाब, मौलाना अकमल साहब एक सीनियर मुदर्रिस है। अल्लामा अकमल साहब की मस्जिद में लाइब्रेरी है। मैंने इस दिन ज़ियारत भी की है इनकी लाइब्रेरी की। एक दिन मैंने मौलाना अकमल साहब से कहा कि मौलाना अकमल साहब, चूँकि मुझसे छोटे हैं, मैं कह सकता हूँ, हैं बड़े आलिम हैं, सीनियर हैं माशाल्लाह, लेकिन उम्र में छोटे हैं। तो मैंने छोटा भाई होने की हैसियत से इनको कह दिया, मौलाना साहब ज़रा अपनी लाइब्रेरी से बुखारी शरीफ तो लेकर आएँ। अब जब मौलाना साहब अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, आधे घंटे के बाद बुखारी शरीफ लेकर आ गए। अरे अल्लामा साहब, आप इतने सीनियर मुदर्रिस हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, बुखारी शरीफ लाने के लिए आपने पूरा आधा घंटा लगा दिया। तो कहते हैं उस्ताद साहब क्या करता, मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी क्या थी? किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, जब मैंने पलट कर देखा तो जलालैन थी, वापस रख दी। चूँकि पीछे नाम लिखा हुआ नहीं था, ऊपर कवर चढ़ा हुआ था।
फिर एक मोटी सी किताब निकाली, जब पलट कर देखा नूरुल अनवार थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शरह ताज़ीब थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अकायद नस्फिया थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सुनन अबू दाऊद थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सुनन अबू दाऊद थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, खोल कर देखा मुस्लिम शरीफ थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बुखारी शरीफ थी, लेकर आपके पास आ गया। मौलाना साहब बुखारी शरीफ लाने के लिए 30 मिनट लगा देते हैं। अब मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट, मैंने उनसे कहा कि बेटा ज़रा मेरी लाइब्रेरी से जाकर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तो लेकर आए, मुताला पाकिस्तान लेकर आए। एक स्कूल टीचर हैं, एजुकेटेड हैं, दुनियावी तालीम से आरास्ता हैं। जब लाइब्रेरी में गए तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा दिए। मैंने पूछा, अरे बेटा आप एजुकेटेड हैं, स्कूल की तालीम भी है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने के लिए आपने पूरे 40 मिनट लगा दिए हैं। कहते उस्ताद साहब क्या करता? लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी क्या थी? किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ चाइना थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ अमेरिका थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ सऊदीया थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बायोलॉजी थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा केमिस्ट्री थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थी, लेकर आपके पास आ गया। तो एक स्कूल टीचर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा देते हैं, और एक मौलाना साहब बुखारी शरीफ लाने के लिए पूरे 30 मिनट लगा देते हैं। अब मैंने एक छोटे से बच्चे से, एक हिफ्स के स्टूडेंट से कहा, बेटा जरा लाइब्रेरी से जाके कुरान पाक तो लेकर आओ। जब बच्चा लाइब्रेरी में गया, इतनी तालीम भी नहीं है, 1 मिनट में कुरान लेकर मेरे पास आ गया। ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कुरान पाक लेकर मेरे पास आ गया। अरे बच्चे, आपके पास दीनी तालीम है नहीं, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता नहीं। एक प्रोफेसर साहब जाते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा देते हैं। एक आलिम साहब जब लाइब्रेरी में जाते हैं बुखारी शरीफ लाने के लिए पूरे 30 मिनट लगा देते हैं। आप एक छोटे से मुन्ने हैं, कुरान पाक लाने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगाया। तो मदनी मुन्ना कहते उस्ताद साहब, मैं आपकी लाइब्रेरी में गया, वाकई लाइब्रेरी क्या थी? किताबों का जंगल था, लेकिन मुझे तलाश करने की जरूरत थोड़ी पड़ी। देखा जिस पर गलाफ चढ़ा हुआ था लेकर आपके पास आ गया, जिस पर गलाफ चढ़ा हुआ था लेकर आपके पास आ गया। मतलब ये अब पता चला कि गलाफ क्यों चढ़ाते हैं। तो याद रखें, अब हम जब ये छोटा सा बच्चा कुरान पाक लेकर आता, इस वजह से कि तलाश की जरूरत नहीं पड़ी, गलाफ देखता है लेकर फौरन मेरे पास आ जाता है। अब पता चला कि अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर गलाफ क्यों चढ़ाते हैं। तो याद रखें, बैतुल्लाह के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं, कुरान पाक के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं, अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं। तो कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ाया, ये कुरान की जरूरत नहीं बल्कि कुरान के कारियों की जरूरत है। बैतुल्लाह के ऊपर गलाफ चढ़ाया, इसलिए चढ़ाया कि बैतुल्लाह के ऊपर गलाफ, ये बैतुल्लाह की जरूरत नहीं, हाजियों की जरूरत है। और अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर गलाफ चढ़ाया, ये अल्लाह के वलियों की जरूरत नहीं बल्कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वालों की जरूरत है। तो अल्लाह के, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई, नाज़रीन कितने दुख के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए, इन लोगों ने शिरक फैलाने की भी इंतहा कर दी, बिदात फैलाने की भी इंतहा कर दी। जबकि मैंने शुरू में आज पढ़ी है, फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, हमने आपके ऊपर आज के दिन आपके ऊपर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और नेमतों का भी इत्माम कर दिया। अगर आपके लिए पसंद किया तो दीन इस्लाम को पसंद किया। ना जी दीन मुकम्मल हो गया है, ना ही अब इजाफा किया जाए, ना ही अब कमी की जाए। लेकिन इनके यहाँ आपको पता है,
दरबारों मज़ारों कब्रों की पूजा पाठ अस्तगफुरुल्लाह अल्लाह मेरी तौबा शायद ये भी दीन का हिस्सा समझा जाता है। बल्कि मुझे वो हदीस याद आ गई, सहीह बुखारी की हदीस है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लानत हो यहूद व नसारा के ऊपर जिन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, लेकिन इनके काम चेक करें। बल्कि वो भी हदीस मेरे ज़हन में आगे सहीह मुस्लिम की, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्रों के ऊपर मुजावर बनकर बैठने से बेहतर है कि बंदा आके कोलों के ऊपर बैठ जाए। लेकिन इनके यहाँ समझ नहीं आ रही। नदी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान दिया है, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान दिया है, हम इन दोनों के ऊपर रहे ना, हम इन दोनों को फॉलो करें ना। ये जो महबूब अलैहिस्सलाम हमारे पास छोड़ कर गए हैं, क्या जैसा कि वो हदीस है ना, अनिल मिकदामी रज़ियल्लाहु तआला काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैनि लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। हजरत मिकदाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आपके पास दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर एक रब्बुल आलमीन का कुरान, नंबर टू महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान। जब तक आप इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे आप हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। बल्कि आप अगर अल मुसद्दरक हाकिम की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक हदीस मिलेगी। चलो ये भी मैं हदीस सुनाता चलूँ। महबूब अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे फरमाया कि मैं आपके पास रब्बुल आलमीन का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और अपने अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ। नबी ये जो काम कर रहे हैं, ये जो कब्रों मज़ारों दरबारों के ऊपर जो भी हो रहा है, चादरें डालना, क्या इनका कोई दीन के साथ कोई ताल्लुक है, शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है? लेकिन दुख इस चीज़ का नहीं है, दुख इस चीज़ का कि ये आप यही कहते हैं कि अपने बुजुर्गों की हिफाजत के लिए यानी बचाने के लिए क्या कुछ करी जा रहे हैं। हम कहते हैं कि कुरान आपके सामने है, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान आपके सामने है, फिर क्या ज़रूरत है तीसरे चौथे पाँचवें छठे की तरफ देखने की। तो खैर नाज़रीन, यहाँ पे हम लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय दुआ ही करते हैं, अल्लाह पाक हमें अकीदत तौहीद नसीब फरमा दे, अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए, और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।